नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत अनुच्छेद नंबर 18 लेकर आए हैं, यानी अनुच्छेद का उदाहरण नंबर 18। तो शीर्षक दिया जब ग्लेशियर पिघल जाएंगे तब। ठीक, ये शीर्षक है। तो प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं परीक्षा में? इस तरह, निम्नलिखित विषय का संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 120 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए। तो परीक्षा में ये कक्षा 10वीं CBSE बोर्ड विषय हिंदी में पूछा गया, तो उसमें कुल 3 पूछे गए थे, यानी एक ही विषय के अंतर 3 आते हैं प्रश्न। ठीक, और उनमें से एक करना होता है। तो हम बारी बारी से यहाँ पर एक एक करके आपके सामने ला रहे हैं। तो ये जो 18 नंबर सीरियल, ये हमारा सीरियल नंबर है, परीक्षा प्रश्न पत्र का सीरियल नंबर नहीं। आप तो जो प्रश्न पत्र में सीरियल नंबर दिया उसी को ही लिखना रहता है। तो ये देखो लिखा है आपका शीर्षक, जब ग्लेशियर पिघल जाएंगे तब। संकेत बिंदु दिए, तराई तराई होगी, नदी नद खो जाएंगे, ग्लेशियर का हाथ थामो। ठीक, इनको क्या करेंगे, अलग अलग पैराग्राफ में लिखेंगे, इसीलिए इसे हम कहते हैं पैराग्राफ राइटिंग। ठीक है, तो इनको हम लिखेंगे कैसे, अब हम ये जान लेते हैं। बस एक बात ध्यान रखना कि अनुच्छेद में जो ये बिंदु हैं, हेडिंग, इनको हम कभी लिखते नहीं, बल्कि इनके आधार पर आंसर लिखे जाते हैं, और निबंध में इनको भी लिखा जाता है। अब उत्तर कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो आप लिख दोगे क्या, उत्तर। ठीक है, जैसे ये लिख दिया आपने, उत्तर हेडिंग डाल दी, और उसका लिख दिया अनुच्छेद लेखन, फिर लिख देंगे जब ग्लेशियर पिघल जाएंगे तब। उसके बाद फिर आपका पहला बिंदु है तराई तराई होगी। तो हम जब नई लाइन से लिखना शुरू करेंगे बिंदु के बारे में, तो जहाँ हेडिंग डलती वहाँ जगह छोड़ेंगे, हेडिंग नहीं डालेंगे, और उसके आगे से जैसे मैंने लिखा लिखना शुरू करोगे। तो हम लिखेंगे कि जब ग्लेशियर पिघलने से जल का स्तर बढ़ेगा तब तटीय क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा भी बढ़ेगा। यह कृषि और जल आपूर्ति को प्रभावित करेगा। यदि हम जलवायु परिवर्तन से नहीं निपटे तो तराई तराई की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो ये होगा पहले बिंदु का उत्तर। फिर आपका दूसरा बिंदु दिया है नदी नद खो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम नई लाइन से क्या करेंगे, फिर लिखना शुरू करेंगे। हर पैराग्राफ को नई लाइन से ही लिखेंगे, और हेडिंग की जगह उतनी जगह छोड़ देंगे। ठीक, और उसके आगे से लिखना शुरू करेंगे, यानी हेडिंग डालेंगे ही नहीं। फिर लिखेंगे दूसरे बिंदु की, जब ग्लेशियर पिघलेंगे तब नदियाँ सूख जाएंगी या उनकी धाराएं कमजोर पड़ जाएंगी। इससे जल संकट उत्पन्न होगा, कृषि प्रभावित होगी, और पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो जाएगा। पारिस्थितिकी को कहते हैं इकोसिस्टम, है ना भाई। जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो क्या होगा, ग्लेशियर क्या, बर्फ है, पहाड़, और वो पिघलेंगे तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। तो क्या होगा, जब समुद्र का स्तर बढ़ेगा तो नगर क्या होंगे, डूबना शुरू हो जाएंगे। फिर आगे लिखेंगे कि यह स्थिति मानव जीवन और वन में रहने वाले जीवों के लिए बड़ा खतरा है। अब उसके बाद फिर जो तीसरा बिंदु हमारा दिया है, ये ग्लेशियर का हाथ थामो। अब हम इसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हमें क्या लिखना रहेगा, यहाँ जहाँ लिखते वहाँ हेडिंग की जगह छोड़ देंगे और उत्तर लिखना शुरू करेंगे। जब ग्लेशियर पिघलेंगे तब जलवायु परिवर्तन के संकट का सामना करना पड़ेगा। हमें ग्लेशियर की रक्षा के लिए जागरूकता बढ़ानी होगी। उनके संरक्षण से न केवल जल स्तर नियंत्रित होगा, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। तो ये हो गया देखो आपका उत्तर। ठीक, समाप्त। अब आपको ध्यान क्या रखना है, एक तो ये कि जो उत्तर लिखेंगे बिंदु के आधार पर ही लिखेंगे, अपने मन से बिंदु ना बनाएं, जो इसमें दिए उसी के आधार पर लिखना है। ठीक है, और अनुच्छेद में हम जब लिखेंगे तो हमेशा ध्यान रखना, सदैव हम हमेशा उन्हीं शब्दों या वाक्यों को लिखें जो हम शुद्ध और सही लिख पाते हैं। छात्र क्या करता है कि कठिन शब्दों का चुनाव कर लेता है और लिख देता है, उससे हो जाता है अशुद्ध। अशुद्ध होने से गलती होती, गलती होने से नंबर कटते हैं। देखो, जिनको कठिन शब्द लिखना आता है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, जिन्हें कठिन शब्द लिखना नहीं आता वो कठिन शब्द बिल्कुल ना लिखें। हमेशा कैसे लिखें, सरल शब्दों का प्रयोग करें। एक तो ये हो गया। दूसरा, कोई शब्द जैसे गलत हो गया तो उसको ऐसे एक लाइन से काट दो इस तरह से। लेकिन आप लोग करते क्या, ऐसे इस तरह से ये ओवर राइटिंग करते, ये बिल्कुल ना करें। इससे क्या होता है, ये तो दिखने लगते आंसर गायब हो जाता है। ठीक है, जो हम राइटिंग लिखें, लेखन हमारा सुंदर हो, शुद्ध हो, साफ हो, स्वच्छ हो, तो निश्चित तौर में आपको पूरे में पूरे अंक मिलेंगे। मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी जो अनुच्छेद हैं उनके भी
उदाहरणों के लिंक दे रखे हैं, आप जाइए उन्हें क्लिक करिए और सरल भाषा में अनुच्छेद समझिए। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट रहे तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।